नमस्कार दोस्तों आप लोगों के पास काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है। श्री मानधन योजना के तहत, प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 31/4/2026 से पहले अप्लाई कर लें। क्या है नोटिफिकेशन, इसका क्या मतलब है, क्या है योजना, पूरी प्रक्रिया हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है पूरी योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र व श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा की गई स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्रों से संबंधित है। उन श्रमिकों के लिए है जो 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करा सकती है, जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। यह योजना असंगठित क्षेत्र व श्रमिकों के लिए एक सम्मान है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान कराती है। असंगठित क्षेत्र कामगारों में ज़्यादातर घर में काम करने वाले मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, मिड डे मील वाले वर्कर, सिर पर बोझा ढोने वाले व ईंट भट्ठा मजदूर, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमियान मजदूर, कृषि मजदूर, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो विजुअल मजदूर, इस तरह के दूसरे के काम में लगे हुए कामगार शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक था पहले, अब 2026 तक कर दिया गया है, जिसमें 23.51 करोड़ से ज़्यादा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर पंजीकृत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, PMSYM की अंतिम बजट 2019 में पेश किया गया है। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से निर्धारित कार्यान्वयन के लिए प्रशासित की जाती है। LIC पेंशन फंड मैनेजर और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी। यह योजना सरकार के व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहलों का एक हिस्सा है और असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक पेंशन कवरेज की विजन के अनुरूप है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कराते हुए अनेक लाभ प्रदान कराती है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की उम्र कितनी रखी गई है? 60 वर्ष। इसके बाद 3,000 रुपये हर महीने आप लोगों को मिलेंगे। आइए जानती है और क्या प्रक्रिया। सरकारी अंशदान, केंद्र सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिकों के अंशदान के बराबर अंशदान कराती है, यानी कि 100 रुपये आप जमा करोगे तो 100 रुपये सरकार जमा करेगी। स्वैच्छा अंशदायी, यह योजना स्वैच्छिक है जो श्रमिकों के उनके सामर्थ्य और आवश्यकता के आधार पर अंशदान कराने की अनुमति देती है। पारिवारिक पेंशन, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी की पेंशन राशि 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को ही मिलेगी। निकास प्रावधान, निकास यानी कि आप 60 साल से पहले निकासी कराना चाहते हैं तो प्रतिभागी निश्चित शर्तों धारा 9 में विस्तृत रूप में है, इस योजना के बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि आप 60 साल से पहले भी इस पैसा को निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे और क्या प्रक्रिया इस योजना के लिए। PMSYM में पंजीकरण के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम पात्रताएं और शर्तें। उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 15,000 से ज़्यादा मासिक वेतन नहीं होना चाहिए किसी क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र रोजगार, निम्नलिखित व्यवसाय में लगे श्रमिक नहीं करवा सकते। रेहड़ी पटरी वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा, ये लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, किस बीड़ी, ये सभी लोग जो किसी तरह से PF का पैसा नहीं मिल रहा है वो लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। भविष्य कर्मचारी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यह राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप लोगों को यह योजना का लाभ मिलेगा, कोई भी पेंशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, IFSC सहित बैंक खाता, मोबाइल नंबर और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब आप लोगों को लगेंगे। इस योजना के अंतर्गत शामिल पेशा व्यवसाय की सूची यहाँ से देख ले सकते हैं। हम आप लोगों को लिंक वेबसाइट में दे देंगे। योगदान संरचना, पंजीकरण के समय के आधार पर अंशदान की राशि अलग अलग होती है। जितनी जल्दी कोई कर्मचारी पंजीकृत करवाता है, मासिक पेंशन उतना ही कम जमा करना होगा। जैसे आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपये मासिक देना होगा। उसके अलावा सरकार 55 रुपये आपको जमा करेगी खाते में। अगर 20 साल में है तो 65 रुपये सरकार देगी और 65 रुपये आपको जमा करना होगा। 25 साल में 80 रुपये, 30 साल में 105 रुपये जमा करना होगा। 105 रुपये सरकार जमा करेगी। अगर 40 वर्ष की उम्र हो चुकी है तो 200 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, 200 सरकार जमा करेगी। दोस्तों आगे और क्या है प्रक्रिया। 60 वर्ष की आयु होने पर लाभार्थी को जीवन भर 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलने शुरू हो जाती है। यानी आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने चालू हो जाएंगे और साल में आपको 36,000 रुपये मिलेंगे। आधार और बचत बैंक खाते के साथ किसी CSC सेंटर पे आपको जाना होगा। आधार का उपयोग बायोमेट्रिक से होगा। ऑनलाइन पंजीकृत फॉर्म भर सकते हैं। प्रथम सदस्य का भुगतान नकद करना होगा, यानी पहले पैसा आपको तुरंत कट जाएगा। बैंक खाते में ऑटो डेबिट सुविधा चुन सकते हैं। सफल पंजीकृत PMSYM कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। दोस्तों और क्या है प्रक्रिया। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर समीक्षा बैठक की जाती है इसके लिए। और ये सब दिए हुए हैं योजना। PMMSY और श्रम का 2 तरफा एकीकरण होना चाहिए। जागरूकता पैदा करने के लिए MS अभियान चलाना चाहिए, यानी कि इस योजना का लाभ हर सभी को मिल सके, इसलिए हर जगह इसके लिए बैठक की जाती है। अगर आप 10 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले निकासी करते हैं तो उसको ब्याज सहित आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। 60 वर्ष के पहले भी तो दुर्घटना के कारण, अस्थायी दिव्यांगता के कारण आप पैसा नहीं जमा कर सकते तो इसके लिए भी आप पैसा निकलवा सकते हैं।